प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से एपी की पहचान करने वाले हैं, मतलब कि समांतर श्रेणी की पहचान करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि समांतर श्रेणी का रूप होता कैसा है। हम लोग समांतर श्रेणी को कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है या नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से उसी का पहचान हम लोग करने वाले हैं और उसमें पाए जाने वाले कुछ शब्द है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इस वीडियो के बाद में जो वीडियो लेकर के हम आप लोगों के लिए आएंगे वो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होगा उसको सिद्ध करके दिखाएंगे। समांतर श्रेणी, इसमें क्या है, यहाँ पे दिया गया हुआ है समांतर और यह है श्रेणी। तो इस दोनों में से सबसे पहले श्रेणी को हम लोग देखते हैं। तो श्रेणी के मतलब होता है क्रम, है ना। क्रम जिसको हम लोग श्रेणी में लाइन में लगाते हैं, लाइन बाई लाइन लगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पे है ये समांतर। समांतर के मतलब होता है समान अंतर। जैसे एक संख्याओं का ऐसा अनुक्रम दिया गया हुआ रहेगा जो संख्या मतलब श्रेणी में लिया गया हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं। तो यह क्या है, एक यह श्रेणी में है। ये है हमारा क्या चीज, श्रेणी, मतलब कि लाइन में है ना, और मतलब कि क्रम में है। और इसके बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। जैसे 6 से 2 ज्यादा है 8, 8 से 2 ज्यादा है 10, 10 से 2 ज्यादा है कितना, 12। मतलब इस सबों के बीच में एक दूसरे के बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान। तो यही होता है हमारा क्या, समांतर। मतलब कि समान अंतर वाला जो अनुक्रम रहता है उसी को कहते हैं क्या, समांतर कहते हैं। और जो लाइनिंग में रहता है, क्रम बाई क्रम रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, श्रेणी कहते हैं। तो इस रूप का जो होता है वो समांतर श्रेणी में होता है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी को जो है कि हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरी है। हम लोग लिख सकते हैं संख्याओं का एक ऐसा जो अनुक्रम, या संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से करके जो है कि यह आगे तक जाएगा। संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, इस तरह से करते करते कहां तक, AN तक। जहां यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जहां A2 माइनस A1 मतलब आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है, बराबर A3 माइनस A2, फिर इसके आगे वाला में से पीछे वाला को घटाना है, बराबर A4 माइनस A3, बराबर फिर देखिए ये आगे वाला में से पीछे वाला को घटाया, फिर आगे वाला में से पीछे वाला को, बराबर A5 माइनस A4। इस तरह से करते करते हम आगे तक जाएंगे और आगे तक जाने के बाद जो हमारा जो चीज आएगा वह एक अचर राशि हो, है ना। बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे हम इस चीज को छोड़ दिए, मतलब हम आगे तक भी जा सकते हैं, n संख्या तक जा सकते हैं। ये सारा चीज जो आएगा वो क्या होगा, एक अचर राशि। अचर राशि, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अचर राशि का मतलब यहाँ पे यह चीज हुआ कि यह सभी का अंतर, इस सभी का अंतर एक अचर राशि आएगा, मतलब कि वो आएगा समान, आएगा समान चीज आएगा। जैसे A2 में से A1 को घटाएंगे, मान लेते हैं कि यदि 5 बचता है तो 5 बचना चाहिए, A3 में से A2 को भी घटाएंगे तो, और A4 में से A3 को भी घटाएंगे तो 5 ही बचना चाहिए। मतलब यह कि यह सबों के बीच का जो अंतर है वो सब में क्या बचना चाहिए, 5 ही बचना चाहिए। मतलब सब में समान राशि बचना चाहिए, वही क्या होता है, अचर राशि होता है। मतलब यह कि A1, A2, A3, A4, A5 इस रूप में दिया गया हुआ रहे और सबों का अंतर यदि समान बचता है तो दिया गया चीज हमारा क्या चीज में रहेगा, वो समांतर श्रेणी में रहेगा। जैसे यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दो चीज ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पे दे दिया गया हुआ रहा 3, 5, 8, 12, 14। यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, है ना। 3, 5, 8, 12, 14, 16 इस टाइप से दे दिया गया हुआ रहेगा। फिर एक दे दिया गया हुआ रहेगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
अब इसमें से बोल दिया जाएगा हम लोगों से कि इसमें एपी कौन है, मतलब कि समांतर श्रेणी कौन है। तो अभी हम लोग ऊपर में क्या लिखे हैं, यह एक मतलब अचर राशि आना चाहिए, सबों का बीच का जो डिफरेंस मतलब जो दूरी है या अंतर है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ऊपर वाला में ध्यान दीजिए। सबसे पहले ऊपर वाला में ध्यान दीजिए कि 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन 8 में से 5 को घटाते हैं तो हमारा जो अंतर बच रहा है वो क्या है, वो बच रहा है 3 बच रहा है। मतलब यह कि समान चीज नहीं बच रहा है और सबों का बीच की जो दूरी है वो क्या है, वो समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा। ये चीज क्या है, गलत है, ये एपी में नहीं होगा, एपी के फॉर्म में वो नहीं होगा। नीचे वाला को देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक जो है कि अचर राशि जो है कि सब में बच रहा है। देखिए a2 ये हो जाएगा, मतलब दूसरा का पद ये हो जाएगा, पहला पद ये हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 बचेगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। मतलब यह कि यह एपी में है। देखिए कैसे, 6 में से 3 को घटा दीजिए, फिर आगे वाला में से पीछे को घटाइए, 9 में से 6 को घटाइए, फिर आगे वाला में से पीछे को घटाइए, 12 में से 9 को घटाइए, फिर आगे वाला में से पीछे को घटाइए, 15 - 12 कीजिए, फिर आगे वाला में से पीछे को घटाइए, यह क्या है, 18 - 15 करिए। देखिए तो ये सब है, ये जितना चीज यहाँ पे है, ये जितना चीज है, ये सबका अंतर क्या आएगा, 3 ही आएगा। मतलब सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। मतलब यह कि यह एपी में कोई पूछे कि यह होगा कि नहीं, तो ये एपी में है। ये वाला चीज हमारा, ये क्वेश्चन क्या है, यह क्वेश्चन हमारा सही है, मतलब कि यह एपी के रूप में है। तो अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इस एपी में जो है कि फर्स्ट वाला क्या होता है, सेकेंड वाला क्या होता है, और इसमें एक सार्व अंतर होता है, उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे अब यहाँ देखिए सबके बीच का अंतर कितना है, 3 है। तो पहला वाला में यदि हम 3 को जोड़ते हैं तो दूसरा पद आ जाएगा, फिर दूसरा वाला में यदि हम सार्व अंतर को जोड़ते हैं तो फिर तीसरा पद आ जाएगा, फिर तीसरा पद में हम 3 जोड़ते हैं, मतलब तीसरा पद में फिर जो है कि सार्व अंतर को जोड़ते हैं तो चौथा पद आ जाएगा। इस तरह से अगला पद जो है कि हम लोग पिछला पद में डी जोड़ करके, मतलब सार्व अंतर जोड़ करके अगला पद को ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अब इसके एक रूप पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने की जरूरी है। जैसे हम लोग ले लेते हैं पहला पद जो है कि ले लेते हैं ए ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं एपी का जो श्रेणी है वो A1 में है, A2 में है, A3 में है, A4 में है, A5 में है, ले लेते हैं। मतलब यह A1 के मतलब हुआ पहला पद, A2 के मतलब हुआ दूसरा पद, A3 के मतलब हुआ तीसरा पद, A4 के मतलब चौथा पद, A5 के मतलब हुआ हमारा क्या, 5वां पद हुआ। चलिए अब मान लेते हैं कि पहला पद जो हमारा है वो है ए। थोड़ा एकदम अच्छा से यहां पे ध्यान देने की जरूरी है ताकि आगे जाकर के प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत ना हो। यहां पे A1 को मान लेते हैं कि यह ए है। चलिए, और दूसरा वाला जो पद है, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर में हम लोग अभी पहला पद यहाँ पे 3 था और दूसरा जो था इससे कितना ज्यादा था, मात्र 3 ज्यादा था। सपोज करिए कि पहला पद से दूसरा पद जो है वह x ज्यादा है या b ज्यादा है, या मान लेते हैं कि d ही ज्यादा है। तो यहाँ पे पहला पद क्या हो गया, a हो गया। दूसरा पद जो है ये पहला पद से, मतलब जैसे यहाँ पे 3 कैसे ज्यादा था, उसी तरह से हम मान लेते हैं कि d ज्यादा है इससे, तो दूसरा पद हमारा हो जाएगा a + डी हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अब तीसरा पद की अगर बात किया जाए तो फिर अब डी ज्यादा है तो तीसरा, जैसे यहां देखिए पहला पद 3 है, इससे 3 ज्यादा ये है, फिर इससे 3 ज्यादा है ये, है ना। तो उसी तरह से पहला पद ए हो गया और दूसरा पद a + डी हो गया। तो तीसरा पद को यदि ज्ञात करना हो तो ये क्या हो जाएगा, a + डी, मतलब ये दूसरा पद हो गया, ये वाला हो गया। इसमें फिर क्या हम लोग ऐड करेंगे, डी ऐड करेंगे, यहाँ पे डी ऐड करेंगे, फिर तो ये हो गया हमारा तीसरा पद हो गया। फिर चौथा पद यदि ज्ञात करना है तो तीसरा पद यहाँ पे पहले ले लीजिए, a + डी हो गया, और फिर एक डी ज्यादा होगा तो फिर इसमें ले लिए हम लोग, क्या ले लिए, डी ले लिए। अब 5वां पद हमको ज्ञात करना है तो a+, है ना। अब चौथा पद को लिखिए d + डी, ये वाला हो गया, ये पूरा ये वाला हो गया। एक डी ज्यादा होगा इससे तो यहाँ पे क्या ले लिए, यहाँ पे डी ले लिए। मतलब यह कि अब सबको घटा करके देखेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी बचेगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो डी ही बचेगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो डी बचेगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, डी ही बचेगा। मतलब यह कि ये ऊपर वाला जिस तरह से लिखा गया हुआ है वही चीज सेम यहाँ पे है। तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। पहला पद है तो पहला पद ए हो गया, दूसरा पद है तो a +
डी हो गया। तीसरा पद है तो a प्लस 2d हो गया। चौथा पद है तो a प्लस 3d हो गया। पांचवा पद है तो a प्लस 4d हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे अब ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हो गया हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। मतलब यह कि अब कोई कहे कि यह एपी के फॉर्म में है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी के फॉर्म में है कि नहीं, तो यह समांतर श्रेणी में है। देखिए यहाँ पे कैसे समांतर श्रेणी में है। आप घटाइए इसको, a प्लस डी में से a को घटाइए, क्या बचता है, d ही बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाइए, क्या बचेगा, d ही बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाइए, क्या बचेगा, d ही बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाइए, क्या बचेगा, d ही बचेगा। तो अब यहाँ पे मैटर ये चीज है कि जो ये d जो बच रहा है ये क्या है, तो याद रखिएगा इस d को हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। मतलब यह कि हम लोग अगला पद में से पिछला पद को घटा रहे हैं, मतलब दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं ना, तो ये जो चीज जो बच रहा है वह है हमारा सार्व अंतर। तो चलिए अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे सार्व अंतर क्या है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे अच्छा से। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सार्व अंतर। चलिए याद रखिएगा एक नाम, इस सार्व अंतर को हम लोग पदांतर भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसको व्यक्त करते हैं हम लोग क्या चीज से, डी से व्यक्त करते हैं। मतलब सब में यह कॉमन होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, जिसके कारण इसको हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। तो सार्व अंतर डी ले लिए, तो डी बराबर जो है हमारा वो होता है a2 माइनस a1। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आगे वाला पद से पीछे वाला पद को क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं। तो जैसे a2 ये वाला यहाँ पे हो गया और ये a1 क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया। मतलब आगे वाला में से पीछे वाला को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पे सार्व अंतर d बराबर हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, a2 माइनस a1। मतलब यह अगला पद माइनस पिछला पद, ये हो गया हमारा क्या, सार्व अंतर। चलिए अब एक चीज इस पे ध्यान देते हैं कि इसको सार्व अंतर हम लोग क्यों कहें। सार्व अंतर इसका नाम जो है कि क्यों दिया गया, तो सार्व अंतर इसका नाम इसलिए दिया गया कि यह अंतर सभी पद में पाया जाता है, सबों में यह अंतर पाया गया, जिसके कारण इसका नाम दिया गया सार्व अंतर। मतलब कि सबों में जो अंतर पाया गया वो क्या पाया गया, समान पाया गया। जैसे आप देखिए इसी में देख लीजिए, फिर इसमें से आप इसको घटाइए, क्या बचेगा, डी ही बचेगा। फिर इसमें से इसको घटाइए, क्या बचेगा, डी ही बचेगा। मतलब सब में जो अंतर बचेगा वो क्या बचेगा, वो समान बचेगा, जिसके कारण इसका नाम दिया गया क्या, सार्व अंतर दिया गया। तो चलिए सार्व अंतर का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, a2 माइनस a1, जहां पे a2 है दूसरा पद और a1 क्या है, पहला पद। तो चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि उसमें पहला पद और सार्व अंतर को हम लोग कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा हम लोग एक एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से जो है कि स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तो निकालना है, तो निकाल लिए हैं। लेकिन यदि यही चीज कह दिया जाए कि 100वां पद निकालिए, है ना, 200वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, वह फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि यहीं से ज्ञात होता है, जो कि इस वीडियो के बाद हम इसको बताएंगे और प्रूफ भी करके आप लोगों को दिखाएंगे कि आगे जा करके हमको 100वां पद ज्ञात करना रहे, 50वां पद ज्ञात करना रहे, तो क्या है उसको ऐसे ही हम लोग लिखेंगे या इस फॉर्म में लिखेंगे। तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से जो है कि ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद वाला वीडियो में इस फॉर्मूला को हम लोग जानेंगे और इसको प्रूफ भी जो है कि करके हम लोग देखेंगे कि यह कैसे आता है और ये फॉर्मूला क्यों दिया गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग एक एग्जांपल से जो है कि इसको समझते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। और हाँ, तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 अब ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गया हमारा जो है कि मान लेते हैं कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, है ना, जो है 16 हो गया, 20 हो गया, ये हो गया, है ना। मतलब AP, इसको ले लेते हैं AP, मतलब समांतर श्रेणी 4, 8, 12, 16, 20 में पहला पद तथा सार्व अंतर बताए। एकदम कुछ नहीं है इसमें, एकदम यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आ गया ये चीज, है ना। देखिए हल, यहां AP का पहला पद जिसे हम A से व्यक्त करते हैं, पहला पद A बराबर या A1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A1 बराबर क्या हो जाएगा पहला पद। देखिए AP में प्रथम पद जो है वो क्या है, वो 4 है, इसलिए यहां पे हम लोग ले लेंगे A1 बराबर 4।
तथा सार्व अंतर जिसे हम लोग d से व्यक्त करते हैं बराबर। फॉर्मूला अभी हम लोग क्या देखे हैं, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1, तो बताइए a2 क्या है इसमें, तो a1 यहाँ है, a2 ये वाला है, तो लिख लेंगे 8 माइनस 4, हो गया यहाँ पे ये 4, ये हो गया इसका आंसर। मतलब पहला पद भी क्या है 4 और सार्व अंतर भी क्या है इसका 4 ही है। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, AP यहाँ पे 5, 8, 11, 14 डॉट्स में पहला पद तथा सार्व अंतर बताएं। चलिए ध्यान देते हैं हल। यहां AP का पहला पद मतलब A1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद इसमें इसका ये हो जाएगा 5, तथा सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर मतलब D बराबर क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 के जगह पे क्या है इसमें 8 है, माइनस A1 के जगह पे क्या है 5 है, 8 में से 5 गया क्या 3, यही हो गया इसका क्या सार्व अंतर हो गया। देखिए सबों के बीच का जो अंतर है 3 है, देखिए कैसे 3 है, 5 में 3 जोड़िए 8 होगा, 8 में 3 जोड़िए 11 होगा, 11 में 3 जोड़िए क्या होगा 14 होगा। मतलब सबों का बीच का जो अंतर है सार्व अंतर, माने सबों का अंतर क्या है 3 है, इसीलिए इसका नाम भी क्या दिया गया सार्व अंतर। चलिए उम्मीद है हम लोग को पहला पद पहचानने और सार्व अंतर याद करने जो है कि इस वीडियो के माध्यम से आ गया होगा। और इसके बाद जो है कि एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि अगला पद निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे इसमें देखिए यहीं पे इस चीज को दिखाई दे रहा है, जैसे पहला पद 5 हो गया, दूसरा पद क्या हो गया 8 हो गया, तीसरा पद 11, चौथा पद क्या हो गया जो है कि 14 हो गया। अब कहे कि पांचवा पद ज्ञात करिए, एकदम सिंपल है। यहां देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, सार्व अंतर 3 आया हुआ है ना, तो चौथा पद में आप सार्व अंतर को जोड़ दीजिए 3 को, पांचवा पद निकल जाएगा। छठा पद कहे ज्ञात करने के लिए तो क्या करिएगा, अब पांचवा पद में फिर सार्व अंतर डी को मतलब इसको 3 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, पांचवा में जोड़िएगा सार्व अंतर को तो छठा आ जाएगा। इस तरह से कर करके हम लोग आगे का भी निकाल लेंगे। लेकिन यही अगर कह दे इसमें कि 50वां पद ज्ञात करिए, 100वां पद ज्ञात करिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है a + n - 1 × d, जिसको हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में देखने वाले हैं और उसको सिद्ध करने वाले हैं। तो उसको जानने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए।